हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक समाधान, टू प्रॉब्लम्स समस्याओं का। तो इस पूरी टाइटल का मतलब है समस्याओं का वास्तविक समाधान। यहाँ जो रियल है ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये सॉल्यूशन की विशेषता बताता है। कैसा समाधान है? वास्तविक यानी असली समाधान। तो इस स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे जिससे कि हम अपने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सके। तो बिना देरी की स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, इसका मतलब है कर्मचारियों का एक ग्रुप। वाज यानी था और वर्किंग काम कर रहा, इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कर्मचारियों का एक ग्रुप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। अब इसके स्ट्रक्चर को समझे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता, तो यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। इट वॉज अ टीम ऑफ 30 एम्प्लॉयज। इट यानी ये कर्मचारियों के ग्रुप के लिए बोला गया है जो कि एक प्रोनाउन है। इट यानी यह वॉज थी अ टीम ऑफ 30 एम्प्लॉयज यानी 30 कर्मचारियों की। यह एक 30 कर्मचारियों की एक टीम थी। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वॉज के साथ में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी इज आर एम या वॉज वर्ब के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। This was a young, energetic and dynamic team with keen enthusiasm and desire to learn and grow. This यानी ये है। Was थी a young, एक नौजवान, energetic कहते हैं ऊर्जावान, जिसको मैंने पहले ही लिख रखा है। And dynamic team का मतलब है गतिशील टीम। तो ये कैसी टीम थी? नौजवान, ऊर्जावान और गतिशील टीम थी। अब यहाँ पर आप देखते हैं टीम एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको यंग, एनर्जेटिक और डायनामिक ये तीनों एडजेक्टिव है। विद यानी साथ, कीन, एंथुसियाज्म, कीन कहते हैं प्रबल, और एंथुसियाज्म यानी उत्साह, एंड डिजायर और इच्छा थी किस बात की? टू लर्न, सीखने, एंड ग्रो और आगे बढ़ने की। और वो एक ऐसी टीम थी जिसमें आगे बढ़ने की और सीखने की एक प्रबल इच्छा थी और उत्साह भी था। तो द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू टीच द एम्प्लॉयज अबाउट फाइंडिंग अ रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। द मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन ने यानी मैनेजमेंट ने, डिसाइडेड का मतलब है फैसला किया, टू टीच सिखाने का, द एम्प्लॉयज कर्मचारियों को, अबाउट बारे में, फाइंडिंग का मतलब है ढूंढना, रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक समाधान, टू द प्रॉब्लम्स समस्याओं का। मैनेजमेंट ने समस्याओं के वास्तविक समाधान को ढूंढने के बारे में कर्मचारियों को सिखाने का फैसला किया। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिसाइडेड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यह टू टीच, जब मेन वर्ब के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो एक इन्फिनेटिव वर्ब होती है। आगे देखते हैं। द टीम वॉज कॉल्ड टू प्ले अ गेम इन अ बैंकेट हॉल। द टीम यानी टीम को वॉज कॉल्ड यानी बुलाया गया था। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब भी इज आर एम वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। किस लिए बुलाया गया था? टू प्ले, खेलने के लिए, अ गेम, इन यानी में, अ बैंक्वेट हॉल। टीम को एक बैंक्वेट हॉल में एक गेम खेलने के लिए बुलाया गया था। द ग्रुप वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एज दे वर कॉल्ड फॉर प्लेइंग गेम। द ग्रुप, कौन सा ग्रुप? उसी टीम जो कर्मचारी थे उनका ग्रुप। वॉज यानी था और क्वाइट सरप्राइज्ड यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव का यूज किया है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ग्रुप था, कैसा था? आश्चर्यचकित यानी बहुत आश्चर्यचकित था। एज, चूंकि, दे उनको, और वर कॉल्ड यानी बुलवाया गया था, फॉर के लिए, प्लेइंग गेम गेम को खेलने, क्योंकि उनको गेम खेलने के लिए बुलाया गया था। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑल रीच्ड द वेन्यू होल्डिंग वेरियस थॉट्स। ऑल सभी, कौन सभी? जो 30 कर्मचारी थे उनके लिए बोला गया, सभी 30 कर्मचारी
रीच्ड यानी पहुंचे, द वेन्यू का मतलब है होता है कार्य स्थल पर, यानी वो जगह जो सेलेक्ट की गई थी उस स्थल पर। होल्डिंग का मतलब होता है लेकर, वेरियस यानी अलग अलग, और थॉट्स का मतलब होता है विचार। थॉट्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सभी कर्मचारी अलग अलग विचारों को लेकर कार्यस्थल पर पहुंचे। एज दे एंटर्ड द हॉल दे फाउंड द हॉल डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद कलरफुल डेकोरेटिव पेपर्स एंड बलून्स ऑल ओवर द प्लेस। एज जैसे ही, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जैसे ही, दे यानी वे, और एंटर्ड यानी प्रवेश किया, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, द हॉल यानी हॉल के अंदर। एंटर एक ऐसी वर्ब है जो अपने आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है। एज दे एंटर्ड द हॉल, जैसे ही उन्होंने हॉल के अंदर प्रवेश किया, दे फाउंड उन्होंने पाया, द हॉल उस कमरे को हॉल कहते हैं जो बहुत बड़ा कमरा होता है। डेकोरेटेड यानी सजे हुए, और ब्यूटीफुली कहते हैं सुंदरता से, यानी बहुत अच्छे से सजे हुए कमरे को उन्होंने पाया। तो डेकोरेटेड कैसा है, सजा हुआ, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है हॉल की। हॉल कैसा था, डेकोरेटेड था। कैसा सजा हुआ था, ब्यूटीफुली यानी बहुत अच्छे से, विद यानी से, कलरफुल रंग बिरंगे, डेकोरेटिव पेपर्स यानी सजे हुए पेपरों से, एंड बलून्स और गुब्बारों से, ऑल ओवर यानी हर जगह, ऑल ओवर द प्लेस यानी हर जगह पर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि जो हॉल था वो रंग बिरंगे सजाने वाले पेपर और गुब्बारों से हर जगह सुंदरता से सजा हुआ था। आगे देखते हैं। इट वॉज मोर लाइक अ किड्स प्ले एरिया देन अ कारपोरेट मीटिंग हॉल। इट वॉज ये था, मोर लाइक यानी ज्यादा लग रहा था, किड्स प्ले एक बच्चे की खेल, प्ले एरिया का मतलब है खेलने का स्थान। ये ज्यादातर तो एक बच्चे का खेलने का स्थान लग रहा था। किड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किड के बाद एक अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, जिसका मतलब होता है का की के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो ये कैसा लग रहा था कि देन यानी से अ कारपोरेट मीटिंग हॉल, यानी एक कारपोरेट मीटिंग हॉल से ज्यादा ये एक बच्चे का खेलने का एरिया लग रहा था। आगे देखते हैं। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एंड गेज्ड एट ईच अदर। एवरीवन यानी हर कोई, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी एक निश्चित इंसान के लिए नहीं बोला है। तो जब कोई भी वर्ड किसी एक निश्चित इंसान के लिए ना बोला जाए तो वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। एवरीवन हर कोई, वॉज था, सरप्राइज्ड हैरान, एंड गेज्ड और घूर कर देखा, एट तरफ, ईच अदर एक दूसरे की, और हर कोई हैरान था और एक दूसरे की तरफ घूर कर देखा। ऑल्सो देयर वॉज अ ह्यूज बॉक्स ऑफ बलून्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हॉल। ऑल्सो यानी भी, देयर वॉज मीन्स था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जिसका कोई भी मीनिंग नहीं पढ़ेंगे। तो जब कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में किसी चीज के स्थान की जानकारी दी जाती है तो वहां इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है। देयर वॉज यानी था, अ ह्यूज बॉक्स एक बड़ा सा डिब्बा, ऑफ बलून्स गुब्बारों का, प्लेस्ड रखा हुआ। ये कंडीशन बताई जा रही है बलून्स का जो डिब्बा था उसकी, यानी रखा हुआ था, एट द सेंटर यानी बीच में, सेंटर बीच और में, ऑफ द हॉल हॉल के। तो एक गुब्बारों का बड़ा सा बॉक्स भी उस हॉल के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। द टीम लीडर आस्क्ड एवरीवन टू पिक अ बलून फ्रॉम द बॉक्स एंड आस्क्ड देम टू बिलो इट। द टीम लीडर यानी टीम लीडर ने आस्क्ड यानी कहा, एवरीवन हर किसी से, टू पिक उठाने के लिए, अ बलून एक गुब्बारा, फ्रॉम द बॉक्स यानी डिब्बे से। टीम लीडर ने डिब्बे से एक गुब्बारा उठाने के लिए हर किसी से कहा कि हर एक इंसान इस डिब्बे के अंदर से गुब्बारे को उठाए। एंड आस्क्ड और कहा देम उनसे, टू बिलो इट इसको उड़ाने के लिए, और इसको उड़ाने के लिए कहा। एवरीवन हैप्पीली पिक्ड अ बलून एंड बिलो इट। एवरीवन यानी हर किसी ने, ये भी एक प्रोनाउन है जो मैंने अभी पहले बताया इंडेफिनिट। हैप्पीली का मतलब खुशी से, ये तरीका बता रहा है। पिक्ड यानी उठा लिया, तो कैसे उठा लिया, हैप्पीली यानी खुशी से, ये एक एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अ बलून एक गुब्बारे को, एंड बिलो इट और इसको उड़ा दिया। हर किसी ने एक गुब्बारे को उठाया और इसको उड़ा दिया। देन द टीम लीडर आस्क्ड देम टू राइट देयर नेम्स ऑन देयर बलून केयरफुली सो दैट द बलून्स डिडंट
ये डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डिडंट ब्लो अप। देन यानी तब, द टीम लीडर ने आस्क्ड यानी कहा, देम उनसे, टू राइट लिखने के लिए, देयर नेम्स अपने नाम, ऑन देयर बलून अपने गुब्बारे पर। तब टीम लीडर ने अपने गुब्बारे के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए उनसे कहा कि आपने जो गुब्बारा उड़ाया है कि उस पर आप अपना नाम लिख लें पहले, केयरफुली ध्यान से। कैसे लिखें नाम? ध्यान से। तो ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये लिखने की विशेषता बता रहा है, ध्यान से लिखे। सो दैट का मतलब होता है ताकि, इसको ध्यान रखें, सो दैट ताकि या जिससे कि, द बलून्स यानी गुब्बारे, डिंट यानी नहीं, और ब्लो अप का मतलब है फूटे, जिससे कि गुब्बारे नहीं फूटे। डिड नॉट लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ऑल ट्राइड टू राइट देयर नेम्स ऑन द बलून्स बट नॉट एवरीवन वाज सक्सेसफुल। ऑल यानी सभी ने ट्राइड कोशिश की, टू राइट लिखने की, देयर नेम्स अपने नाम, ऑन मिस पर, द बलून्स गुब्बारे, सभी ने गुब्बारों के ऊपर अपना नाम लिखने की कोशिश की। ट्राइड जो कि ट्राई की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट लेकिन, नॉट एवरीवन हर कोई नहीं, वो सक्सेसफुल सफल हो सका, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो सका। अ फ्यू बलून्स ब्लू अप ड्यू टू प्रेशर। अ फ्यू बलून्स यानी कुछ गुब्बारे, ब्लू अप यानी फूट गए, ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू अप, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ड्यू टू प्रेशर यानी दबाव के कारण कुछ गुब्बारे फूट गए, एंड और दे वर गिवन अनदर चांस टू यूज अनदर बलून। दे उनको वर गिवन दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उन्हें दिया गया था अनदर चांस यानी दूसरा मौका, टू यूज प्रयोग करने का, अनदर बलून यानी दूसरा गुब्बारा, और उन्हें दूसरा गुब्बारा यूज करने का दूसरा मौका दिया गया था। दोज हु फेल्ड टू मार्क देयर नेम्स इवन आफ्टर द सेकेंड। दोज यानी वे लोग, हु जो, फेल्ड यानी फेल हो गए थे, टू मार्क का मतलब होता है लिखने में, देयर नेम्स अपना नाम, इवन भी, आफ्टर मीन्स बाद में, और द सेकेंड का मतलब होता है दूसरा चांस मौका, और वे लोग जो दूसरा चांस मिलने के बाद भी असफल हो गए थे, वर यानी थे, रूल्ड आउट यानी बाहर कर दिया गया, ऑफ द गेम खेल से, और वे लोग जो दूसरा मौका मिलने के बाद भी नाम लिखने से वंचित रह गए थे, नाम नहीं लिख पाए थे, उनको गेम से बाहर कर दिया गया। रूल्ड आउट का मतलब है बाहर कर दिया गया। आफ्टर द सेकेंड चांस 25 एम्प्लॉइज वर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। आफ्टर बाद में, द सेकेंड चांस का मतलब होता है दूसरे मौके के। 25 एम्प्लॉइज यानी 25 कर्मचारी वर थे, क्वालिफाइड यानी योग्य हो सके यानी कामयाब हो सके, फॉर के लिए, द नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर, और दूसरा मौका मिलने के बाद 25 कर्मचारी नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो गए थे। ऑल द बलून्स वर कलेक्टेड एंड देन पुट इनटू अ रूम। ऑल यानी सभी, द बलून्स गुब्बारे, वर कलेक्टेड इकट्ठा किए गए, एंड देन और तब, पुट रख दिया गया, इनटू मींस अंदर, अ रूम एक कमरे के, सभी गुब्बारों को इकट्ठा किया गया और उनको कमरे के अंदर रख दिया गया था। जिन गुब्बारों पर उन्होंने अपने नाम लिखे थे उनको कलेक्ट किया गया और उनको एक रूम के अंदर रख दिया गया। द टीम लीडर अनाउंस्ड द एम्प्लॉइज to go to the room and pick the same balloon that had his name on it. The team leader ने announced ऐलान किया the employees कर्मचारियों से to go जाने का, to the room यानी कमरे में। तो जो टीम लीडर था उसने कमरे में जाने के लिए कर्मचारियों से कहा, announced यानी ऐलान कहा या बताया, and pick और उठाने के लिए the same balloon वही वाला गुब्बारा, that had his name जिस पर नाम लिखा हुआ था, ऑन इट उसके ऊपर, और जिसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। हैड का मतलब है पास था या रखता था, तो ये भी पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी जिस गुब्बारे के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। ऑल्सो ही टोल्ड देम दैट नो बलून शुड ब्लो अप एंड वांट देम टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो मीन्स भी, ही टोल्ड उसने बताया, देम उनको, और ये भी उसने उनको बताया, दैट की नो बलून कोई गुब्बारा नहीं, शुड ब्लो अप यानी फूटना चाहिए, और उसने ये भी बता दिया कि कोई गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए, एंड वार्नड और चेतावनी दी देम उनको, टू बी रहने की, वेरी केयरफुल यानी बहुत सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। आगे देखते हैं। ऑल 25 एम्प्लॉइज रीच्ड द रूम, सभी 25 कर्मचारी रीच्ड पहुंचे द रूम कमरे में, वेयर जहां पर, ये स्थान की जानकारी देता और
प्रोनाउन है, जहाँ द बलून्स गुब्बारे कैरिंग देयर नेम्स यानी उनके नाम वाले गुब्बारे वर थे थ्रोन फेंक दिए गए हेयर एंड देयर यानी इधर उधर, और सभी 25 कर्मचारी उस कमरे में गए जहां पर उनके कैरिंग देयर नेम्स का मतलब उनके नाम वाले गुब्बारे इधर उधर फेंक दिए गए थे। दे वर सर्चिंग फॉर द रिस्पेक्टिव बलून्स कैरिंग देयर नेम्स। दे वर सर्चिंग वे तलाश कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर के लिए द रेस्पेक्टिव बलून्स का मतलब है संबंधित गुब्बारे, कैरिंग देयर नेम्स यानी अपने नाम वाले, वे अपने नाम वाले संबंधित गुब्बारे तलाश कर रहे थे। वाइल जबकि दे वर वे थे इन अ रश यानी जल्दी में, टू फाइंड ढूंढने के लिए द रिस्पेक्टिव बलून्स यानी संबंधित गुब्बारा। इसका मतलब ये है कि जिस गुब्बारे पर उनका नाम लिखा हुआ था, जिस गुब्बारे को उन्हें ढूंढना था, तो वे उसी गुब्बारे को ढूंढने के लिए जल्दी कर रहे थे। दे ट्राइड नॉट टू बस्ट द बलून्स, दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, नॉट मिस नहीं, टू बस्ट फूटने की, द बलून्स गुब्बारों, उन्होंने ये भी कोशिश की कि कोई गुब्बारा फूट ना जाए। इट वॉज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट हो गए थे। इट वॉज यानी हो गए थे लगभग 15 मिनट। एंड नो वन और कोई नहीं, वॉज एबल टू फाइंड ढूंढ सका। जो एबल टू का जब यूज करते हैं तो ये जो सेंस है ये कैन के रूप में आता है, इसका सेंस जैसे कैन मिल सकता है वैसे ही। एंड नो वन कोई भी नहीं, वॉज एबल टू फाइंड ढूंढ सका, कुड का सेंस है यहाँ पर। द बलून गुब्बारे को कैरिंग हिज ओन नेम और अपने खुद के नाम वाला गुब्बारा कोई भी नहीं ढूंढ सका। फिर क्या होता है, द टीम वॉज टोल्ड, टीम को बताया गया। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्या बताया गया, दैट द सेकंड लेवल यानी दूसरा स्तर ऑफ द गेम यानी खेल का वॉज ओवर खत्म हो गया। और टीम को ये बताया गया कि टीम का जो स्तर था वो खत्म हो गया, क्योंकि सभी ने अपने अपने गुब्बारे को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई भी गुब्बारा अपने नाम वाला ढूंढ नहीं पाया और गेम का जो दूसरा लेवल था वो खत्म हो गया। नाउ इट इज द थर्ड एंड फाइनल लेवल, नाउ अब इट इज मीन्स है द थर्ड एंड फाइनल लेवल। अब ये जो इट माने ये तीसरा और आखिरी लेवल है। दे आस्क्ड द एम्प्लॉइज टू पिक एनी बलून इन द रूम एंड गिव इट टू द पर्सन नेम्ड ऑन द बलून। दे आस्क्ड उन्होंने कहा द एम्प्लॉइज कर्मचारियों से टू पिक उठाने के लिए एनी बलून कोई गुब्बारा इन द रूम कमरे में, एंड गिव और देने के लिए इट इसको, टू द पर्सन उस इंसान को, नेम्ड ऑन द बलून जिस गुब्बारे पर जिसका नाम लिखा हुआ था। तो उनसे फिर लास्ट जो आखिरी लेवल था उसमें क्या कहा गया, क्योंकि दूसरे लेवल में तो वो गुब्बारे को अपने नाम वाले को ढूंढ नहीं पाए थे, तीसरी लेवल में उससे कहा गया था कि रूम के अंदर कोई भी गुब्बारा उठाओ और इसको उस आदमी को दे दो जिसका नाम इस गुब्बारे के ऊपर लिखा हुआ था। विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स का मतलब है 2 मिनट के अंदर, विद इन यानी अंदर, अ कपल ऑफ मिनट से 2 मिनट के, यानी 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि विद इन का यूज हम तब करते हैं जब टाइम पूरा नहीं होता, उससे पहले ही कोई काम हो जाता है। तो विद इन अ कपल ऑफ मिनट 2 मिनट से पहले ही ऑल बलून सभी गुब्बारे रीच्ड पहुंच गए द हैंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यानी संबंधित कर्मचारियों के हाथों में पहुंच गए थे। यानी जिस गुब्बारे को ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ था 2 मिनट से पहले ही वो गुब्बारे उन कर्मचारियों के पास पहुंच गए थे और 15 मिनट तक उन्होंने कोशिश की अपना गुब्बारा ढूंढने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है आप समझ सकते हैं। एंड एवरीवन, हर कोई रीच्ड पहुंच गया द हॉल यानी हॉल के अंदर। द टीम लीडर ने अनाउंस्ड ऐलान किया, दिस इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। तो टीम लीडर ने ऐलान किया कि यह समस्याओं का असली समाधान कहलाता है कि अगर हम शेयर करेंगे यानी दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमें समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है। एवरीवन इज फ्रेंटिकली हंटिंग फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द आइडियल वेज। एवरीवन यानी हर कोई इज मिस है, फ्रेंटिकली यानी बेताबी से यानी बेसब्री से हंटिंग तलाश कर रहा, फॉर सॉल्यूशन समाधान के लिए, टू द प्रॉब्लम समस्याओं के, विदाउट बिना अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझकर, द आइडियल वेज यानी एक सही तरीका, हर कोई सही तरीके को समझे बिना समस्याओं के समाधान को बेसब्री से तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मैनी टाइम्स कई बार, शेयरिंग यानी साझा करना, एंड हेल्पिंग अदर्स और दूसरों की हेल्प करना, गिव देता है यू मिस तुमको, और रियल सॉल्यूशंस यानी असली यानी वास्तविक समाधान, टू ऑल प्रॉब्लम सभी समस्याओं के। तो देखिए कई बार यानी मैनी टाइम्स यानी कई बार साझा करना और दूसरों की हेल्प करना तुम्हें सभी समस्याओं के असली समाधान देता है। हेल्प आउट ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करो, टू ईज थिंग्स यानी चीजों को आसान बनाने में, ईज का मतलब आसान बनाने में और थिंग्स यानी चीजों को,
और चीज़ों को आसान बनाने में एक दूसरे की हेल्प करो, इससे आपको समस्या का रियल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।